नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो है इमेज एंड एंकर टैग्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें कि ये कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एंकर टैग क्या होता है? जो ए टैग है वो एक हाइपरलिंक डिफाइन करता है जो एक पेज से अलग पर जाने में काम आता है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है उसका वो है रेफ एट्रीब्यूट। जो अब आप सोचोगे कि ये रेफ एट्रीब्यूट क्या है, तो जो रेफ एट्रीब्यूट है उसमें हमारा यूआरएल आता है कि जब यूज़र उस टेक्स्ट को दबाए, कोई भी टेक्स्ट है उसे दबाए, तो वो किस यूआरएल पर जाए, किस पेज पर जाए। तो रेफ एट्रीब्यूट उसके लिए काम आता है। तो आज मैं आपको ये वाले एट्रीब्यूट बताऊंगा, ये 3 एट्रीब्यूट। अगर आपको और एट्रीब्यूट देखने हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं गूगल पर, आप उन पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इन एट्रीब्यूट्स के बारे में डिटेल बताता हूँ। ये है डाउनलोड एट्रीब्यूट। तो इससे क्या होता है, जब यूज़र टेक्स्ट को दबाता है या जो भी टेक्स्ट है उसे दबाता है, तो जो फाइल हम इसके अंदर डाउनलोड एट्रीब्यूट में डिफाइन करते हैं वो फाइल डल जाती है। तो अगला है रेफ एट्रीब्यूट। रेफ एट्रीब्यूट करता है कि जिस यूआरएल पर उस पेज को जाना है, जैसे अभी खुला हुआ है अक्षर 2.html, हमें जाना है अक्षर 3.html पर एक टेक्स्ट को दबाकर। तो फिर हम रेफ एट्रीब्यूट में अक्षर 3.html लिखकर उसका आउटपुट जब देखेंगे और जो टेक्स्ट है उसे दबाएंगे तो वो अक्षर 3.html पर पहुंचा देगा। तो अब आता है टारगेट एट्रीब्यूट। तो इससे क्या होता है, जो हमारा लिंक है जो खुलेगा वो अभी हो जाता है, वो डिफाइन होता है कि कहाँ खोलना है, ब्लैंक अगले पेज पर खोलना है, उसी पेज पर खोलना है या कहाँ। तो ये उसके लिए काम आता है। तो अब मैं बताऊंगा आपको एक इमेज टैग क्या होता है। एक इमेज टैग है वो एक इमेज एम्बेड करता है एक HTML पेज पर। तो जो इमेज है वो HTML वाले पेज पर लग जाती है और यूज़र को दिखती है कि ये इमेज है। जो इमेज होती है वो टेक्निकली इंसर्ट नहीं होती है, टेक्निकल नहीं लगाते हम वेब पेज में। इमेजेस लिंक होती हैं, जैसे हम रेफ एट्रीब्यूट के साथ लिंक करते हैं 2 पेजेस को एक साथ, ऐसी इमेजेस होती हैं। पर जो इमेजेस हैं वो वेब पेज पर एक अलग सी अपने लिए जगह बना देती हैं जहाँ इमेज का आउटपुट दिखेगा, मतलब इमेज दिखेगी। अब आते हैं हम इमेज टैग के बारे में कुछ मेन एट्रीब्यूट्स पर। तो जो मेन एट्रीब्यूट हैं इमेज टैग के वो 2 हैं, एक है SRC और एक है ऑल्ट। तो जो SRC एट्रीब्यूट है वो बताता है कि इमेज का पाथ क्या है, इमेज कहाँ पर लोकेटेड है, जैसे वो इमेज को इंसर्ट करे। जो ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है वो उसके लिए काम आता है, जैसे अगर हमारी इमेज है वो टेक्निकली दिख नहीं रही है, वो यूज़र को किसी वजह से दिख नहीं रही है, तो ये जो टेक्स्ट हम ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर डालेंगे वो यूज़र को दिखेगा। तो चलते हैं VS कोड पर और इसे अच्छे से समझते हैं। तो अब मैंने अपना VS कोड खोल रहा है, अब वो खुल रहा है, आप देख, अभी थोड़ा से टाइम लगेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं ये खुल रहा है और उसकी स्क्रीन आ गई है, पर अभी इसे थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा। और अब ये लोड हो चुका है। तो अब जो हमारे सामने प्रोग्राम है वो हमारा पिछली वीडियो का है। पिछली वीडियो में जो हमने प्रोग्राम बनाया था ये वो है। तो मैं एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा अक्षर 3.html, एक SHUT 3.html। अब मैंने इसे सेव कर दी। अब मैं बॉयलर प्लेट लगाऊंगा इमेज एब्रीवेशन कर और यहाँ टाइटल की जगह मैं रख दूंगा इमेज एंड एंकर टैग्स। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो इमेज है उसे इंसर्ट कैसे करेंगे और 2 पेजेस को हम लिंक कैसे करेंगे और एंकर
टैग का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे पहले मैं इसे सेव कर देता हूँ और पहले लाइव सर्वर ऑन कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा क्रोम खुल गया है और यहाँ टाइटल भी आ रहा है और सब कुछ आ रहा है। तो मैं यहाँ पर एक लिखूँगा ए। पहले मैं एक H1 लगाऊंगा, क्योंकि जो H1 टैग होता है अगर हम उसमें कुछ भी लगाते हैं तो उसका थोड़ा जैसे फ़ॉन्ट H1 की तरह आता है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो H1 की तरह होता है। तो मैं इसके अंदर लगाऊंगा ए टैग। ए टैग मतलब एंकर टैग। तो एंकर टैग के अंदर हम मैं एट्रीब्यूट डिफाइन करूँगा जिनसे हम वेब पेजेस को लिंक कर पाएँ। तो पहला एट्रीब्यूट मैं डालूँगा रेफ एट्रीब्यूट। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि रेफ एट्रीब्यूट से क्या होता है, तो अब मैं इसके अंदर डालूँगा अक्षत2.html। अब मैं इसे सेव कर दूँगा, पर अभी आप देख सकते हैं कि आपको कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमने टेक्स्ट ही नहीं लगाया। अगर और फिर हमें ये ए एट्रीब्यूट के अंदर कंटेंट डालना पड़ता है, मतलब टेक्स्ट। जैसे मैंने डाल दिया गो टू लास्ट कोड। अब मैंने इसे सेव किया और जैसे आप देख सकते हैं ये गो टू लास्ट कोड लिखा आ गया है। अब अगर मैं इसे दबाऊंगा तो हमारी पिछले वाला अक्षर2.html खुल गई है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं अक्षर2.html लिखा आ गया है। अब मैं वापस उसी पर आ गया हूँ। तो ये जो है ये हमारा ये टैग है, रेफ एट्रीब्यूट है। अब मैं इसे कमेंट नहीं करूँगा, मैं इसे ऐसी आपको अलग एक और। अब मैं इसमें आपको डाउनलोड लगा कर बताऊँगा। तो पहले मैंने ए लगाया, फिर रेफ में अक्षर2.html लगाया। अब यहाँ लगाऊँगा एक और एट्रीब्यूट डाउनलोड, जो मतलब रेफ एट्रीब्यूट है वो मेन एट्रीब्यूट है जो यूज़ करना कंपलसरी है। अगर वो यूज़ नहीं करेंगे तो मुश्किल ये है ये वाले एट्रीब्यूट को चलाने के लिए इसके साथ। तो हम डाउनलोड में डाल देंगे यही वाला अक्षर2.html, या अक्षर2 भी डाल सकते हैं हम अगर हो जाए तो। अब हम इसके अंदर पहले डालेंगे टेक्स्ट डाउनलोड लास्ट सोर्स कोड। मैं इसे सेव करूँगा और जैसे आप देख सकते हैं डाउनलोड लास्ट सोर्स कोड लिखा गया है। अगर मैं इसे दबाऊंगा तो अक्षर2.html डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ लिखा और यहाँ वो खुल भी चुकी है जैसे आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ उसका नाम भी लिख सकते हैं बिना उसकी एक्सटेंशन की कि कौन सा फॉर्मेट है, और अगर हम चाहे तो फॉर्मेट भी डाल सकते हैं। तो जैसे मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ तो वापस ये डाउनलोड हो गई है। तो अब चलते हैं हम टारगेट एट्रीब्यूट पर ए टैग के, मतलब एंकर टैग के। तो मैं H1 वापस लगाऊंगा, उसके अंदर एक ए टैग लगाऊंगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, पहले से हटा देता हूँ, फिर आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर आप ए लिखोगे तो लिखा आ रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ें लगानी है। इनमें से देख लीजिए ये जो है ये सारे एमेट एब्रीवेशन हो जाएंगे हमारे। अगर हमें मेल लगाना है, मेल का लिंक, तो वो लग जाएगा। अब मुझे टारगेट लगाना है, तो अगर मैं ए और कोलन ब्लैंक पर दबाऊंगा तो ये सब कुछ आ चुका है। ये रेल अभी आप इग्नोर मारिए, मैं इसे हटा देता हूँ। और ये देखिए अब मैं रेफ को भी खाली कर देता हूँ, तो ये टारगेट खुद आ चुका है। अब मैं इसमें डालता हूँ अक्षर2.html। मैं आपको टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक और अंडरस्कोर सेल्फ बताने वाला हूँ आज। तो अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा वापस गो टू नेक्स्ट, सेव किया और जैसे आप देख सकते हैं गो टू नेक्स्ट। पहले क्या हो रहा था, अगर मैं ऐसे दबा रहा था तो इसी पेज पर खुल रही थी, पर अब क्या होगा अगर मैं ऐसे दबाऊंगा तो अगले पेज पर खुल जाएगी। ये इसी पेज पर इसलिए खुल रही थी क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है सेल्फ, मतलब जो उसी पेज पर खुले। अगला अब मैं आपको दिखाऊंगा, पहले इसके बाद में चलो छोड़िए, पहले मैं H1 लगाता हूँ, उसके अंदर ए लगाता हूँ, रेफ के अंदर वापस अक्षर2.html और इसके अंदर टारगेट अगर मैं लगाऊंगा टारगेट एट्रीब्यूट, उसके अंदर अंडरस्कोर सेल्फ। तो अब क्या होगा, मैं गो टू नेक्स्ट दबाऊंगा। एक मिनट, पहले इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट भी डाल देता हूँ। टेक्स्ट में डालता हूँ गो टू नेक्स्ट अगेन। ठीक है, अब ये क्या करेगा,
इसी में खोल देगा वापस, जैसे ये शुरू वाला खोल रहा था तो ये वही इसी में खोल देगा। तो हमारा ये टैग अब हो चुका है। अब हम करेंगे इमेज टैग। तो पहले मैं यहाँ एक कमेंट लगा देता हूँ, दिस इज ऑफ एंकर टैग, इसे कमेंट बना दिया। और अब मैं डालूँगा दिस इज ऑफ इमेज टैग, इसे अब मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं इसमें करूँगा एक इमेज टैग लगाऊंगा, ये वाला। अब मैंने ऐसे किया तो देख सकते हैं आप, ये SRC भी आ चुकी है और ऑल्ट भी आ चुका है। अब अगर आपको कोई इमेज लगानी है लिंक से, तो जैसे आप यहाँ जाएं और कुछ भी टाइप करें, जैसे मैंने अपना कोड विद अक्षर टाइप किया, कोड विद अक्षर। अब ये मेरी वेबसाइट्स आ रही हैं, तो जैसे देख सकते हैं आप, ये इमेजेस हैं मेरे थंबनेल वगैरह। तो अगर मुझे अपना लोगो इंसर्ट करना है, पहले मैं इस पर जाता हूँ अपनी वेबसाइट पर। इससे पहले मैं अपना लोगो डाल देता हूँ। जब तक लोड हो रहा है, मैं ये रहा, मिल गया लोड इधर। तो मैं इस लिंक को खोल लेता हूँ। अब मैंने लिंक खोला तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरी इमेज आ रही है। अब मैं इसे अगर सेव करूँगा, सेव इमेज एज, और मैं डेस्कटॉप पर उसी जगह जाकर सेव करता हूँ। था वो, एक मिनट, वेब डिज़ाइनिंग, ये रहा। इसमें अभी कुछ नहीं है, अगर मैं फाइल दबाऊंगा तो ये आ जाएगा। अब PNG में मैं डालूंगा लोगो और इसे सेव कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं ये सेव हो गया है। और अगर मैं यहाँ SRC में लिखूँगा logo.png और सेव करूँगा, तो यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर अब मैं इसमें कुछ भी उल्टा सीधा लिख दूँ यहाँ, अब मैं इसके साथ थोड़ी अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं आ रहा, मतलब हमारी इमेज में कोई एरर आ गया। अगर ये इमेज में एरर आ जाए तो यूज़र को कैसे पता चलेगा ये कौन सी इमेज थी, किसके बारे में थी। यहाँ मैं लगा दूंगा लोगो ऑफ कोड विद अक्षर, ये मैं लिख दूंगा ऑल्ट एट्रीब्यूट में। तो आप देख सकते हैं कि यूज़र को पता चल जाएगा कि इस इमेज में कोई टेक्निकली एरर आ चुका है और इस इमेज का ये वाली इमेज थी। जो भी हम लिखेंगे उससे लोगो वो बंदा समझ सकता है। अगर हम इसका वापस सही URL कर दें तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। अब अगर मुझे इसका वो इंसर्ट करना है लिंक, अब मैं आपको बताता हूँ लिंक से कैसे करते हैं। पहले अभी ये, हाँ, तो ये रहा। अब मैं इमेज को खोलूँगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज लोड हो रही है, आ गई। तो ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है इसका। तो मैंने अगर ये लिंक कॉपी कर लिया Ctrl+C से, और अगर आगे जाकर मैंने इसे डुप्लीकेट कर यहाँ ये लिंक लगा दिया, तो क्या होगा, तो ये वही प्रिंट कर देगा। पहले मैं इनके बीच में एक BR लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसने वो प्रिंट कर दिया है। तो ये था हमारा इमेज टैग के ये दो एट्रीब्यूट। अगर अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हाइट और विड्थ कैसे चेंज करते हैं, उनके भी अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं। अब मैं वापस एक इमेज लूँगा, पहले BR एक डालकर इन्हें मैं पहले कमेंट कर देता हूँ Ctrl/ से। अरे BR भी हो गया, कोई नहीं, इसे मैं हटा देता हूँ। हट जा यहाँ से, हटाई नहीं, एक मिनट, अब हट गया। हाँ, तो अब ये जो पूरा ये कमेंट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, BR के बाद मैं, अरे एक मिनट, इमेज लगाऊँगा SRC ऑल्ट, और अब मैं एक और लगाऊँगा हाइट और एक विड्थ। अब मैं SRC में वही डाल दूँगा लोगो, ऑल्ट में डाल दूँगा लोगो, हाइट में मैं डिफ़ाइन करूँगा कि हमारी हाइट क्या होगी इस इमेज की। अगर मैंने लिख दिया 500 पिक्सल, और देखो इसकी हाइट हो गई है 500 पिक्सल। पहले मैं इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर की CSS कोडिंग होती है,
तो बॉर्डर में लगा देता हूँ 1। अभी आया नहीं। बॉर्डर सॉलिड ब्लैक। अब आप देख सकते हैं ब्लैक बॉर्डर आ गया है। तो ये थी हमारी थोड़ी CSS कोडिंग। तो इससे आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट 500 पिक्सल हो गई है, पर वेट्स नहीं हुई, क्योंकि वेट को हमने खाली छोड़ रखा था और इसने डिफ़ॉल्ट लिया। अगर हम इसे भी 500 पिक्सल कर दें तो देखिए अब ये एक स्क्वायर बन चुका है। और अब हम इसका अब आपके पास ऐसे, अब आप इसे कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको इसे पेज के सेंटर में अलाइन करना है, बिल्कुल बीच में, यहाँ बीच में, तो आप एक H1 लगाकर और फिर थोड़ी CSS कोडिंग से आप इसे सेंटर लाइन कर सकते हैं। चलिए पहले मैं इस वाली इमेज की CSS कोडिंग का मतलब बताता हूँ। तो ये जो कोडिंग है, ये एक बॉर्डर बना रही है सॉलिड ब्लैक कलर का, जो सॉलिड है, जो उन्हें दिखेगा यूज़र को, और वो 1 पिक्सल उसकी साइज़ है। कि अगर मैं इसे 100 पिक्सल कर दूँ और देखिए इतना मोटा हो गया है बॉर्डर। तो ये होता है इसके साथ। अब मैंने 1 पिक्सल कर दिया तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब मैं H1 में लगाऊंगा स्टाइल इक्वल टू, अब मैं लगाऊंगा टेक्स्ट लाइन। अब ये जो टेक्स्ट लाइन है, ये टेक्स्ट को लाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे हमने एक H1 लिया, हमने उसमें कुछ टेक्स्ट डाला, तो हम उसे सेंटर लाइन कर सकते हैं। जैसे मेरा ये लिंक है, कहाँ ये वाला, इसे मैं एक बार हटा देता हूँ कमेंट से। 1 मिनट, हाँ, तो अभी कमेंट से हट चुका है। अब मैं इसे भी अगर H1 में डाल दूँ, 1 मिनट, हाँ, अभी H1 में आ गया है। और इसे मैं कर दूँ स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट लाइन, और अगर मैं इसे अब राइट कर दूँ तो अब ये राइट में लाइन हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन होते हैं। जब मेरा HTML का ट्यूटोरियल पूरा हो जाएगा, बहुत सारी आगे जाने वाली वीडियोस के बाद, तब मैं बताऊंगा CSS का ट्यूटोरियल, और उसमें मैं सारी आपको ये चीज़ें समझाऊंगा। तो हमारा आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म हो रही है। ख़त्म करने से पहले मैं बोलूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करें, नीचे कमेंट करें कि ये कैसी थी, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसे डिसलाइक करें। और थैंक यू।